आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिस फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। सो ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं जिसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं। सपोज पहला वर्टिस दे रखा है 0,-1, फिर दे रखा है 2,1, फिर दे रखा है 0,3। ठीक है, इसके पॉइंट के नाम दे दो। ए है ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इनके मिड पॉइंट, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है ये तो हमें निकालना है, ये निकालना है। और फिर बोल रहा है इसके जो मिड पॉइंट है, सपोज करो यहाँ आएगा बी का मिड पॉइंट, यहाँ इधर आएगा और इधर आएगा। इसका मिड पॉइंट मतलब ए बी, इसे नाम दे दो डी, इसे नाम दे दो ई, इसे नाम दो एफ। ये जो इनको जो जब आप ज्वाइन करोगे इनके मिड पॉइंट्स, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका भी आपको एरिया निकालना है। और फिर इसके साथ उसका क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ये चीज़ करनी है आपको। आई बात समझ में? यानी कि एरिया ए बी सी निकालना है और एरिया डी ई एफ निकालना है और फिर उनको डिवाइड करना है। ठीक है, आई बात समझ में? सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो। आपको मिड पॉइंट निकालना ही आता होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ आता है x1, x2/2, y1 + y2/2। तो हमें किसका निकालना? पॉइंट डी के लिए। डी का क्या हो जाएगा? डी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि डी। वो क्या होगा? ठीक, तो मिड पॉइंट, इसका x1 क्या है? 0, इसका x क्या है? 2। तो 0 2/2, y1 है -1, y2 है +1/2। तो d का मिड पॉइंट आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, 0/2 यानी कि 0। सो d पॉइंट हमें मिल गया 1,0। ठीक हो गया। अब हमें क्या पॉइंट निकालना है? e पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दैट इज ई। सो वही फॉर्मूला x1 + x2 यानी कि 2 + 3 और 2 + 0/2, फिर y1 + y2 1 + 3/2 यानी कि 2 + 0 यानी कि 2/2 यानी कि 1, 4/2 यानी कि 2। सो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 1,2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पॉइंट निकाल लेंगे एफ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर से वही 0 + 0/2, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सो यहाँ से आ जाएगा 0 + 0/2 यानी कि 0, 3 में से गया 2/2 यानी कि 1। सो ये पॉइंट क्या आ गया? 0,1। तो जो पॉइंट निकालने थे वो काम तो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अब एरिया निकालना है और फिर रेशियो पता चलेगा। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले निकालते हैं बड़े वाले का, ए बी सी का एरिया ए बी सी। ठीक है, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला वही होते हैं, 1/2 बाहर अंदर। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 y2 x2 y3 + x3 y1 - y1
x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, ये आगे। अब तो वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू क्या है देखो, ये x1 है इस केस में, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ध्यान से देखिए और वैल्यू रखिए। तो हम वैल्यू रख रहे हैं, x1 कितना है 0, फिर क्या है y2 कितना है 1, 0 इंटू 1, प्लस फिर क्या है x2 कितना है 2, और y3 कितना है देखो 3, फिर क्या है x3 कितना है 0, और y1 कितना है हमारे पास -1। ठीक है, देखो y1 -1 था। फिर हमारा फॉर्मूला y1 कितना है देखो -1, और x2 कितना है 2, फिर y2 कितना है हमारे पास 1, और x3 कितना है हमारे पास 0, y3 कितना है हमारे पास 3, और x1 कितना है हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 0, 2 3 6, और यहाँ से आ जाएगा 0, -2, 0 0। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2, और अपॉन में यहाँ कितना है 2, यानी कि 8/2, 2 4 = 8, यानी कि ABC का एरिया कितना आ रहा है 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक हो गया। ABC का तो मिल गया आराम से। अब हमें किसका निकालना है DEF का निकालना है, इसका निकालना है सिमिलर तरीके से। तो ये भी कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो वही लगाना है दोबारा से। तो यहाँ लिख दोगे एरिया DEF। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अब की बार यहाँ से ये आपकी बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, बस वैल्यू पुटअप करो देख देख के। वन बाई टू, x1 कितना है 1, y2 कितना है देखो 2। ठीक, फिर x2 कितना है हमारे पास 1, और y3 कितना है हमारे पास वो भी है 1। फिर x3 कितना है हमारे पास 0, एंड y1 कितना हमारे पास 0। ये हो गया माइनस। फिर y1 कितना हमारे पास 0, फिर x2 कितना हमारे पास 1, प्लस फिर y2 हमारे पास कितना है 2, फिर x3 हमारे पास कितना है 0, फिर हमारा y3 आता है, y3 हमारे पास कितना है 1, फिर x1 कितना है हमारे पास 1। बस वैल्यूज़ को पुटअप करते वक्त ध्यान से रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 और ये 0 0 0 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 3 - 1, यानी कि
x2/2 यानी कि 1। सो DEF का कितना आ गया 1। तो रेशियो निकालने के लिए बोला था मैं, क्या बोला था, एरिया किसका पहले आना चाहिए, बड़ा वाला पहले आना चाहिए। ठीक, तो बड़ा वाला एरिया यानी कि ABC अपॉन एरिया DEF। ABC का आया था 4, इसका है 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 4:1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है और वो किस टाइप का कुछ मेंशन नहीं किया है, सो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऑर्डर में दे रखे हैं। ये नहीं अंदाजा में यहाँ वहाँ पुट कर दूँ, ऑर्डर में रखना है। 4 - 2, फिर है -3 - 5, फिर हमारा है 3 - 2, फिर हमारा 2 3। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 ट्रायंगल बना लेते हैं डायगोनल खींच के। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, बड़ा वाला पूरा हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग निकाल लो, यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जब इधर वाला ट्रायंगल लगाओगे सो क्या होगा, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, और जब इधर लगाओगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो जाएगा। बस फॉर्मूला पुटअप करना ढंग से, एरिया ऑफ ABC देखो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक, वैल्यू पुटअप करते हैं अब। तो देखो x1 कितना, -4, फिर x2 y2 कितना है, -5, फिर x2 कितना है, -3, फिर y3 कितना है, -2, फिर x3 कितना है, 3, फिर y1 कितना है, -2, फिर क्या है y1, y1 कितना है हमारा, -2, फिर है x2 कितना है, -3, फिर है y2 कितना है हमारा, -5, फिर है x3 कितना है, 3, फिर है y3 कितना हमारा, -2, और फिर x1 कितना है, -4। सॉल्व कर लेते हैं। +20 +6, 3 दूनी 6, +6, 3 × 6 -6। ठीक है, अब यहाँ 6 प्लस का माइनस प्लस हो जाता है, 5 3 -15, 4 2 8 प्लस का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 20 माइनस, और ये
8 अच्छे 14, 14 प्लस का और 15 माइनस का, 14 में से 15 गया माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि ये आ जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। तो ABC अभी हमने निकाला है, अभी एक पार्ट निकाला है हमने, अभी दूसरा पार्ट आने वाला है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये एक तरीका हुआ है। अब दूसरा तरीका भी था हमारे पास, उससे भी आराम से निकल जाता, उसमें बस एक ही फॉर्मूला याद करना होता था। ठीक है, जैसे मैंने ABC का निकाला, वैसे ही आपको क्या निकालना है, अब ADC का निकालना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि दोबारा से मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, ADC निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरा और एक तरीका है, डायरेक्ट। ठीक है, ये एक तरीका तो आ गया आपको समझ में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है। आई थिंक सेकंड वाला बेटर रहेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/2। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे वही x1 से, x1 y2 प्लस x2 y3 x3 y4, फिर आता है x4 y1 माइनस, फिर आता है आपका y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x4 एंड y4 x1। एक फार्मूला लगाओ, एक ही बार सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। सो ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, x1 x2 x3 x4 स्टार्ट करो, y2 y3 y4 y1, और फिर वेरिएबल एक्सचेंज कर दो, x3 की जगह x1 की जगह y1 और y2 की जगह x2 माइनस करके, याद हो गया फार्मूला। अब क्या करना है, ऊपर के ये जो सारे वैल्यूज़ हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, पता चल जाएगा ना, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3, ये x4 है, ये y4। सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं बन पा रही ना रखने की, तो इसे मैं साइड पे रख के देख देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आप देखते हैं। सो अंदर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा -4 इंटू -5 प्लस, फिर आ जाएगा -3 इंटू -2, फिर आ जाएगा 3 इंटू 3, फिर आ जाएगा 2 इंटू -2। सो ये एक पार्ट हुआ। ठीक, माइनस लग जाएगा, फिर आएगा आपका -2 इंटू -3 प्लस, फिर आपका आएगा -5 इंटू 3 प्लस, फिर आपका आ जाएगा -2 इंटू 2 प्लस, फिर आएगा 3 इंटू -4। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दिए हैं। चिन्हों का ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको सर को सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 9 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा, 2 2 -4, फिर अंदर आ जाएगा आपका 6 2 3 प्लस के 6 हो जाएगा, फिर -15, फिर -4, फिर -12। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 31 प्लस का 6 माइनस का ये, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -25। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर आ जाएगा 56/2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 28 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा।
आंसर। ठीक, तो इस पे कैलकुलेशन कम लगेगा, ये मेथड सही है। इसमें भी हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट पार्ट किया, आपको दोबारा इस पार्ट को करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके क्वाड्रेटिल आएगा। सो मेरे सजेशन में तो यही करना, ये मेथड बेस्ट है, आसान है, थोड़ा टाइम कम लगेगा, इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेथड तो दोनों सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की। हमें बोल रहे हैं यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are this. ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, हमें किसी पॉइंट A से एक मीडियन खींचना है, BC पे आएगा ऑब्वियसली मीडियन। ठीक है, और जो नया पॉइंट आएगा D, वो क्या होगा, जो D पॉइंट होता है मीडियन क्या करता है, वो उस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हमें बताना है जो मीडियन जब खींचोगे दो ट्राइंगल आप बनेंगे, उनकी जो एरियाज होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं। ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी है। चलिए करते हैं। देखो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, हम इस पर से एक मीडियन डालेंगे, मीडियन है, मीडियन क्या करता है, इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये बीच वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे D। तो हमारा टारगेट क्या है कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, उन दोनों का एरिया आपको इक्वल ला के दिखाना है, क्वेश्चन में ये बोला है। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है 4 - 6, B हमारे पास है 3, -2, C पर हमारे पास है 5, 2। हमें D पॉइंट निकालना है। D पॉइंट क्या है, BD का, BC का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 कितना है हमारे पास 3, x2 कितना है 5, y1 कितना है -2, y2 कितना है +2/2। 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, और ये 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। सो ये पॉइंट क्या हो गया 4, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ABC और इन्होंने बोला है यू वेरीफाई दिस दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल ऑफ एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ABC हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, तो वही चीज़ है आपको, आपका मतलब ये, इस चीज़ के दो मतलब हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको इसके इक्वल दिखाओ, एक तरीका ये कि ये और ये निकालो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप बड़ा वाला निकालो। बड़े वाले का जितना भी एरिया होगा, अगर किसी भी एक छोटे वाले का निकालते हो तो उसका हाफ होगा वो एरिया। ठीक है, सो वही काम हम करते हैं, क्या करते हैं, पहले बड़े वाले का निकालते हैं, फिर किसी एक छोटे का निकाल देंगे जो उसका हाफ होगा, तो भी रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ABC, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, क्लियर हो जाएगा ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3 फॉर्मूले में रख रहा हूँ। ओके, अब हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपकी बार। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। x1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास -2 है, तो मैं आपकी बार डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जो जो आएगा प्रोडक्ट में लिखते जा रहा हूँ। तो ये आएगा -8, फिर x2 × y3 करोगे तो 6 आ जाएगा,
एंड x3 इंटू वाई3 करोगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट अब की बार फटाफट, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अब तक कर रहे हैं। y1 इंटू y1 x2 यानी कि -6 इंटू 3 -18, फिर आ जाएगा -10, फिर 8, सो ये आ जाएगा -32 और अंदर आएगा -20। सो यहाँ आ जा रहा है आपका हल करने पर प्लस का 20 -12, तो -12/2 यानी कि 6। और एरिया कभी माइनस में नहीं होता तो हम इसे प्लस में ही लिखेंगे। तो कितना है BC का एरिया? 6। जो बड़े वाले ABC का एरिया हमारा 6 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ABD का एरिया 3 आ जाता है तो ट्रू हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है। सो वही हम करेंगे अब, ठीक है। तो आपकी बार ये एरिया ऑफ ABD यानी कि x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला वही 1/2 वैल्यू पुटअप करेंगे अब। x1 कितना है हमारे पास 4 और y2 कितना है हमारे पास -2, तो 4 2 ज़ा -8, ये आ जाएगा पहले लाइन, ठीक है। एंड दूसरे बार में क्या आ जाएगा y1 x2 में वही चीज़ है -18, फिर y2 x3 करोगे, ये y2 है ये x3 है, -2 4 क्या आ जाएगा -8, और फिर क्या है y3 कितना है 0 इंटू समथिंग जो भी हो क्या था 0। अब इसको सॉल्व करो, सो कितना आ रहा है सॉल्व करने पर यहाँ पर -32 और यहाँ पर -26, सो +26 -32, तो कितना आ जा रहा है 6/2, 2 3 यानी कि कितना आ गया 3, आ गया हाफ, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, सिंस जो एरिया है ABC है वो ट्वाइस ऑफ एरिया हो गया है किसका, एरिया ऑफ BDA, हेंस प्रूव्ड।